2019 हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल साल है। 2019 में सरकार बदल सकती है या यही सरकार आगे चल सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2019 में महाराष्ट्र रियासत का भी इलेक्शन होने वाला है, जिसमें फडणवीस सरकार ने कितनी उपलब्धियां की और कितने मसाइल से दो चार रही, ये अवाम तय करेगी। इसमें मालेगांव की सियासत का बहुत अमल दखल है। मालेगांव शहर में एमआईएम के जिला सदर है, मालेगांव शहर में एनसीपी के जिला सदर है, मालेगांव शहर में कांग्रेस की एक मजबूत टीम है, शिवसेना के यहाँ पर एक मंत्री भी हैं। मालेगांव शहर हमेशा से सियासी एतबार से बहुत अहमियत वाला शहर रहा है। 2019 के इलेक्शन में डॉक्टर साहब मालेगांव कितना का आमिल रहेगा? देखो, 2009 और 2014 के जो पार्लियामेंट के आम चुनाव हुए थे, उसमें पूरे मुल्क के जो अलग अलग इशू मौजूद थे, कहीं ना कहीं मालेगांव बम ब्लास्ट भी इन दो इलेक्शन में इशू था। 2008 और 9 में जो बम ब्लास्ट हुए थे, इस वजह से शहर पूरा मुल्क की सियासत पर उभर कर आया। जिस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई, पहले बम ब्लास्ट में कुछ नौजवान मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी हुई, इस मामले में भी ये मामला देश भर में गूंजा, मुस्लिम समाज में इसकी बेचैनी महसूस की गई। और फिर 2009 के जो बम ब्लास्ट में यहाँ पर जिस तरह से भगवा तंजीमों का नाम आया और यहाँ के बम ब्लास्ट में पाए जाने वाले जो भी असलहा थे और जो बारूद वगैरह मिला, और उनका जब एनालाइज किया गया तो समझौता एक्सप्रेस और दीगर जो बम ब्लास्ट हुए थे, उन बम ब्लास्ट में और यहाँ के बम ब्लास्ट में सेम मटेरियल यूज़ करने की बात सामने आई, तो पूरे मुल्क की सियासत पर शहर भर का नाम उभर कर आया। और ये शहर हमेशा से भगवा तंजीमों के नज़र में रहा है। यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन को देखकर, यहाँ पर दीनी जो एक्टिविटीज़ है देखकर, बहुत सारे यहाँ पर भगवा तंजीमों ने हमेशा इस शहर को नज़र में रखा। कई मसाइल पर यहाँ पर भगवा तंजीमों की तनकीद का इस शहर को शिकार भी होना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि मुल्क की सियासत हो या रियासत की सियासत हो, मालेगांव शहर का अपना एक अहम मुकाम है। ये शहर सियासी तौर से बहुत हसास है। यहाँ पर होने वाले वाक़यात जो भी होते हैं, इसके असरात पूरे मुल्क पर पड़ते हैं, पूरे मुल्क पर इसके वाज़े असरात दिखाई देते हैं। तो ये बेजाना होगा बात कहना कि मालेगांव शहर ये सियासत का रुख भी दिखाता है। ये शहर यहाँ पर मुल्क के हालात भी दिखाता है। इससे यानी मैं इस बात का इजहार आपके यहाँ से इस चैनल के भी ज़रिए से करना चाहता हूँ। तो आने वाले वक्तों में आप देखेंगे, जैसे आपने कहा कि अहमियत का हामिल, पिछला जब असेंबली इलेक्शन हुआ, कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस की जब यहाँ पर बात आई, तो मालेगांव शहर की सीट जो है ये सबसे मुतनाज़ा रही। तो रियासत भर में कांग्रेस और एनसीपी का इत्तेहाद ना होने की एक वजह मालेगांव की असेंबली सीट भी रही। तो हर हाल में ये शहर सियासत में अपना अलग मकाम रखता है। ये शहर की सियासी अपनी एक पहचान है, एक तशख़्ख़ुस है। आने वाले वक्त में भी यहाँ पर जिस तरीके की हिंदुस्तान भर में जितनी सियासी पार्टियाँ हैं और कमोबेश कम ज़्यादा यहाँ पर वो पार्टियों के असरात है, तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन का एक मंज़र यहाँ पर आपको देखने तो ज़रूर मिले। अगर हम पार्लियामानी इलेक्शन की बात करें, कई लाख वोटर बढ़ गए हैं इस साल। कुछ शायद है कि 23 लाख वोटर के आसपास में अभी हमारा हल्का हो चुका है। पिछली बार कम फर्क से अमरेश भाई पटेल जो या कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो हारे और बीजेपी को सीट हासिल हुई। इस बार आपको क्या लगता है कि सेकुलर जमात आगे रहेगी या फिरका परस्त जमात आगे हो सकती है? देखिए, 2009 में जब पार्लियामानी इलेक्शन, पार्लियामेंट सीट का और असेंबली सीट का डिलिमिटेशन हुआ,
नए तरीके से पार्लिमानी हलका और असेंबली हलका वजूद में आया। जब से हम अगर इसका तबसरा करें, एनालाइज करें, तो पार्लियामेंट इलेक्शन जो हुआ, यहाँ पर दोनों मर्तबा कांग्रेस को शिकस्त हुई और बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। दोनों मर्तबा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी यहाँ पर अमरीश भाई पटेल ने की। 2009 का जो इलेक्शन हुआ उसकी नौयत 2014 के इलेक्शन से एकदम मुख्तलिफ थी। 2009 में जो इलेक्शन हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, क्या यूपीए फर्स्ट ख़त्म हुआ था और यूपीए सेकंड 2009 के बाद हुकूमत में आई थी। उस वक्त कांग्रेस के ज़रिए किए गए कामों का मुल्क भर में असरात थे, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था वो कास्टिज़म की बुनियाद पर हुआ था, यहाँ पर समाज की बुनियाद पर हुआ था। अमरीश भाई पटेल जो थे वो हिंदू समाज में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते थे और यहाँ पर मराठा समाज का गलबा है, अक्सरियत है। इस बुनियाद पर हुआ इलेक्शन, कुछ वोटों से उनको शिकस्त हुई, कुछ का मतलब यानी मैं समझता हूँ 60-65 हज़ार वोट से उनकी शिकस्त हुई। उस वक्त जनता दल से निहाल अहमद साहब ने यहाँ पर उम्मीदवारी की, 78,000 वोट निहाल अहमद साहब ने यहाँ पर हासिल किया। सारा इल्ज़ाम उस वक्त जनता दल के माथे घड़ा गया कि इनकी वजह से ये इलेक्शन हारा गया। उसके बाद का जो इलेक्शन हुआ आप देखेंगे कि बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। 2014 में मोदी लहर का असर साफ दिखाई दिया। पूरे पार्लिमानी हलके में जो थी मुस्लिम वोट गालिबन मैं समझता हूँ 4-4.5 लाख के करीब थी और जो पोल हुई थी तकरीबन 2 लाख के करीब, 50% जो हुई थी 2 लाख 2.25 लाख के करीब हुई थी। आप देखेंगे कि उसमें से 1,90,000 के करीब कांग्रेस को मिली और बाकी मुस्लिम वोट के अलावा दूसरी जो आप हमारे अक्सरियती तबके की जो वोट थी वो कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं मिली। 50,000 का वोट जो है, 50,000 वोट के करीब जो है हमारे अक्सरियती तबके की या बिरादरान वतन की कह ले या हमारे हिंदू भाइयों की वोट कह लो, ये कांग्रेस ने अपने हक में कर पाई और इसके मुकाबले में बीजेपी इसके दुगना वोट हासिल की। तो कहने का मतलब ये था कि जो पिछला इलेक्शन हुआ वो पूरा हिंदुत्व की बुनियाद पर हुआ। यहाँ पर अगर हालात मुल्क में ऐसे ही रहे तो ये बात ज़्यादा बैद नहीं है कि फिर इलेक्शन इसी नौयत पर हो, लेकिन शहर भर के जो मुल्क भर के जो सियासी हालात हैं, आज आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव ने अपना एक अलग फ्रंट कायम किया है। बंगाल में ममता बनर्जी अपने दम पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। इसी तरह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के ज़ेरे निगरानी में चलने वाली बहुजन वंचित आघाड़ी से यहाँ पर पैक्ट किया है। और इसी तरह MIM का जो है तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति से भी आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनका पैक्ट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुल्क की सियासत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना एक बड़ा अहम रोल रहेगा। और धुलिया पार्लिमानी हलके का आप अगर सियासी तौर से तज्जिया करेंगे, अगर जिस दलित मुस्लिम फैक्टर अगर काम करता है तो आने वाले वक्त में इस अघाड़ी की सीट मालेगांव में पार्लिमानी सीट जीत सकती है, इसके कभी इम्कान आज हमें नज़र आ रहे हैं। और रही बात असेंबली इलेक्शन की, तो पिछली मर्तबा भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से उम्मीदवारी की थी और तकरीबन 22,000 वोट हासिल किया था। और उसके बाद से मजलिस उस वक्त यहाँ पर नई इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद से मुसलसल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शहर भर में काम किया है। आज हमारे 7 कॉरपोरेटर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं। पार्टी को यहाँ पर तक़वियत मिली है, मजबूती मिली है, तो पार्टी के जो जन आधार में इजाफ़ा हुआ है, तो
तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी पार्टी यहाँ पर उम्मीदवारी ज़रूर करेगी। खालिद भाई, असेंबली की बात निकली है तो एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसे सियासी ऐनक से ना देखें। उसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और अवैसी साहब इनके फोटो होते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि मुफ्ती साहब एमआईएम से इलेक्शन लड़ेंगे या एमआईएम में शामिल होंगे? हर पार्टी का पहला जो मकसद होता है कि पार्टी की सियासी तोसी हो, पार्टी अपने मकाम में फैले, चाहे वो रियासती सतह पर हो, मुल्की सतह पर हो, शहरी सतह पर हो। हर कोई ये चाहता है कि पार्टी मजबूत हो। अगर हमारी पार्टी में कोई शमूलियत इख्तियार करना चाहता है तो जाहिर सी बात हो, चाहे वो कोई भी हो, फिर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हो, शहर के एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब हो या और कोई हो, पार्टी उसका वेलकम करेगी, उसका खैर मकदम करेगी। अगर वो पार्टी के नज़रियात से इत्तेफाक रखता हो, पार्टी पॉलिसीज़ पर उसका यकीन हो, तो पार्टी हर उस शख्स का खैर मकदम करेगी। ये तो बात यानी हम किसी से ये कि हम कोई सियासी नज़रिए से बोल रहे हैं या शहर की सियासत में कोई हम मफाद रख कर बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। आज मुल्क भर की सियासत में आप देख रहे होंगे असदुद्दीन अवैसी साहब जो है वो मुस्लिम मसाइल पर बेबाकी से आज रहनुमाई कर रहे हैं, तो उनके हाथ मजबूत तो होना चाहिए। ये पार्टी का छोटे से छोटा, अदना से अदना खादिम चाहेगा। रही बात पार्टी में या असेंबली उम्मीदवारी की, आने वाले असेंबली इलेक्शन में हर एक पार्टी का अपना प्रोटोकॉल होता है कि पार्टी के फैसले पार्टी के आला कमान की जानिब से तय किए जाते हैं। वो उम्मीदवारी का मसला हो या पार्टी की किसी ओहदे का मसला हो, ये तो आला कमान तय करती है। और जो पार्टी का लॉयलिस्ट है, निष्ठावान है, पार्टी का ईमानदार है, वो अपने आला लीडरान के फ़ैसले का खैर मकदम करेगा। और हम आने वाले वक्तों में पार्टी की जानिब से जो भी फ़ैसला हो, पार्टी के आला कमान की जानिब से जो भी फ़ैसला हो, हम उसका खैर मकदम करेंगे। बहरहाल अव्वलीन तो हमारी ये रहेगी तरजीह कि हम एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर आज उम्मीदवारी करने के लिए तैयार हैं। फिर भी हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पार्टी आला कमान जो भी फैसला करेगा हमें वो मंजूर होगा।